हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्ज़ाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है कवर करने वाले हैं, जो हमारा है शिक्षण में चरों के जो विभिन्न कार्य होते हैं उनको जो है यहाँ पर हम समझने वाले हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटे से वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करने का प्रयास करूँगा। बस आपको इतना सा करना है कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, ताकि आपको शिक्षण में चरों के जो विभिन्न कार्य हैं वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे जितने भी मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड की है वो आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी, और जो टॉपिक मैं क्लियर करा रहा हूं वो आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, ताकि उसमें कुछ इंप्रूवमेंट जो करना है वो मैं कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले स्लाइड में हम समझ लेते हैं कि शिक्षण में जो चरों के कार्य हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि हस्तक्षेप चर के माध्यम से स्वतंत्र चर शिक्षक होता है तथा आश्रित चर जो छात्र होता है वो शिक्षण प्रक्रिया में निम्न कार्य करते हैं। उन कार्यों को हमें देखना है। देखिए, हस्तक्षेप चर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हस्तक्षेप चर ऐसी जो क्रिया होती है वो अमूर्त होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। जैसे इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि हस्तक्षेप करने वाले चर अमूर्त प्रक्रियाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य नहीं होती हैं, लेकिन जो स्वतंत्र और आश्रित चर को जोड़ने का काम करती हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले निदानात्मक कार्य है, और उसके बाद से उपचारात्मक कार्य है, और तीसरा यहाँ पर है मूल्यांकन कार्य। मैंने यही आपको बताया कि जो हस्तक्षेप चर है उसके माध्यम से स्वतंत्र चर जो कि एक शिक्षक होता है और आश्रित चर जो कि एक छात्र होता है शिक्षण प्रक्रिया में जो है कई प्रकार के कार्य करते हैं। निम्न प्रकार के इसमें एक निदानात्मक कार्य है, दूसरा उपचारात्मक कार्य है, और तीसरा है मूल्यांकन कार्य। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अगर स्पष्ट नहीं हो रही होंगी तो भी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके कन्फ्यूजन या जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना मेरा काम है। आइए अगले स्लाइड को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम निदानात्मक जो कार्य हैं चरों के, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें मैंने लिख रखी है, उसके बाद से भी मैं इसे डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि आपको और भी आसानी हो इसे समझने में। सबसे पहले मैंने बताया कि निदानात्मक कार्य में स्वतंत्र चर अधिक क्रियाशील होते हैं। शिक्षक इस बात का निदान करते हैं कि छात्र को क्या क्या आता है और उसे क्या क्या जो है कठिनाई होती है, क्या कह सकते हैं या कहाँ कहाँ कठिनाई होती है। और उसके बाद से यहाँ पर पाठ्य वस्तु को पुनः व्यवस्थित करने का कार्य जो है शिक्षक यहाँ पर करता है। इसके साथ ही साथ पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों के समक्ष पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत करते हैं, ताकि छात्रों का निदान किया जा सके। जैसे कि निदान से ही आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि किसी समस्या का या किसी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन या उसका निदान करना। तो यहाँ पर जो आपका स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, जो आश्रित चर आपका छात्र होता है, उनकी समस्याओं का निदान करने का कार्य करता है। ये आपको याद रखना। ऊपर मैंने यही बताया कि निदानात्मक कार्य में स्वतंत्र चर यानी कि शिक्षक बहुत ज़्यादा क्रियाशील रहता है, यानी कि टीचर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो छात्र की जो समस्याएं हैं या प्रॉब्लम्स है वो कैसे दूर होंगी, ये आप मुझे बता सकते हैं। तो क्रियाशील होते हैं और शिक्षक इस बात का निदान करते हैं कि छात्र को क्या क्या आता है, यानी कि जो भी सिखाया जा रहा है उसमें से उसे क्या क्या आता है और उसे कहाँ कहाँ कठिनाई होती है उन चीज़ों को सीखने में, तो उसको दूर करने का उसके द्वारा प्रयास होता है। बाकी पाठ्य वस्तु को पुनः व्यवस्थित करने का कार्य भी जो है शिक्षक करता है। अगर छात्रों को समझ में नहीं आता है तो उसके बाद से पूर्व ज्ञान के आधार पर छात्रों के समक्ष पाठ्य वस्तु प्रस्तुति करते हैं, यानी कि जो उनका पूर्व ज्ञान है। मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास 7th या 8th में जाता है, तो क्लास 6 में उसने क्या क्या सीखा है उसी के आधार पर जो है यहाँ पर छात्रों के समक्ष पाठ्य जो वस्तु होती है उसको प्रस्तुत किया जाता है, ताकि छात्रों का निदान किया जा सके, यानी कि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर पुराने ज्ञान से जोड़ के नए ज्ञान को पढ़ाते हैं तो बहुत ईजिली छात्रों को समझ में आता है। तो उम्मीद करता हूं कि निदानात्मक कार्य आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। आइए अब अगली स्लाइड को देखते हैं।
अगला इसमें हमारा है उपचारात्मक कार्य, इसे समझ लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि निदान कार्य से जो लक्षण, स्तर या कमी शिक्षक को पता चलती है उन पर नियंत्रण तथा उपचार करने का कार्य भी शिक्षक का होता है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ये बात आपको बताई गई है उपचारात्मक कार्य में कि निदानात्मक जो कार्य है उसके बाद जो लक्षण पता चलता है छात्रों के अंदर कमी या जो प्रॉब्लम्स है सीखने में या किसी प्रॉब्लम से, तो यहाँ पर उन पर नियंत्रण तथा उपचार करने का कार्य जो है शिक्षक करता है उपचारात्मक कार्य के द्वारा। उसके बाद से यहाँ पर बताया गया कि उपचारात्मक क्रियाओं में शिक्षक सक्रिय रूप से कार्य करता है और यह कार्य क्लास के अंदर किया जाता है। तो याद रखना कि जो भी उपचारात्मक कार्य होता है शिक्षक के द्वारा वो क्लासरूम के अंदर किया जाता है और इस प्रक्रिया में भी, उपचारात्मक कार्य में भी जो है शिक्षक बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। उम्मीद है कि आपको उपचारात्मक कार्य भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब अगली स्लाइड को देखते हैं। अब इस स्लाइड में हम जो लास्ट आपका है शिक्षण चरों के विभिन्न कार्य में सबसे पहले हमने निदानात्मक कार्य देखा, फिर उसके बाद से उपचारात्मक कार्य। पहले हमने डायग्नोस की छात्र की सभी समस्याओं का पता लगाया शिक्षक के द्वारा, फिर उसके बाद से उन समस्याओं को दूर करने का काम उपचारात्मक कार्य के अंतर्गत हुआ। अब लास्ट में यहाँ पर जो मूल्यांकन कार्य है उसे भी हम समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि मूल्यांकन शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो मूल्यांकन का मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव से हमारे समाज में देखा जाता है, अंकों के आधार पे कि कितना अंक जो है किस छात्र के अधिक आए, कितना कम आए, उसी से उसका आकलन और तुलना हमारे समाज में किया जाता है। जबकि मूल्यांकन का ये अर्थ नहीं होता है। मूल्यांकन का अर्थ ये होता है कि छात्र में कितनी प्रगति हो रही है, कितना आगे उसे और जाना है, इसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ऐसा नहीं कि उस पर कोई स्टाम्प लगा दिया जाता है कि आपने 50% लाया तो आपका मतलब यही पोटेंशियल है, ऐसा नहीं होता है। मूल्यांकन का मेन जो पॉइंट होता है मैंने उसे आपको यहाँ पर बता दिया। बाकी आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पर मैंने बताया कि इसके माध्यम से यह देखने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों में वांछित परिवर्तन हुए हैं कि नहीं, अगर हुआ है तो कितना हुआ है। देखिए यही बातें मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो भी शिक्षण कार्य हो रहे हैं, छात्र जो भी अधिगम कर रहा है उसका पता लगाने का मेन जो है काम मूल्यांकन कार्य के द्वारा किया जाता है कि छात्र की प्रगति जो है किस प्रकार चल रही है और कुछ उसमें परिवर्तन हुआ है तो कितना परिवर्तन हुआ है और आगे कितना उस पर काम करना है, इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। ऐसा नहीं कि क्रेडिट स्कोर या नंबर्स वो हमारे समाज का आकलन है कि किसका नंबर कितना ज़्यादा है, उस हिसाब से उसको जो है समझने का प्रयास किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें कि मूल्यांकन उद्देश्य पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का उद्देश्य है, उसी पर डिपेंड करता है कि आपका मूल्यांकन कैसा होगा। और मूल्यांकन के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग करता है तथा परीक्षणों का निर्माण करता है। तो याद रखना है कि जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है या जो मूल्यांकन का कार्य होता है इसमें शिक्षक विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का जो तरीके हैं उनका प्रयोग करता है। वीकली टेस्ट होता है और हाफ ईयरली एग्जाम्स, एनुअल एग्जाम होते हैं, अलग अलग जो है किस प्रकार से मतलब इसमें कई तरीके से मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर यही बातें बताई गई कि विभिन्न प्रकार की जो विधियाँ हैं उनका प्रयोग शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन के लिए किया जाता है तथा परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। यानी उनका परीक्षण करने के लिए कई तरीके की चीज़ों का टेस्ट या कुछ वर्कशॉप इस तरीके से आयोजन किया जाता है जिससे उनका मूल्यांकन किया जा सके। तो यहाँ पर ये मूल्यांकन कार्य भी आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर आपका शिक्षण के जो विभिन्न कार्य हैं वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैंने एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। स्टार्टिंग में जो मैंने टॉपिक आपको बताया कि आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो शिक्षण के जो चर हैं, चरों के जो विभिन्न कार्य हैं उसे हम समझ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हस्तक्षेप चर के माध्यम से स्वतंत्र चर और शिक्षक जो कि स्वतंत्र चर होता है तथा आश्रित चर जो कि आपका छात्र होता है शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के जो है कार्य करते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण थे जिनको हमने देखा। सबसे पहला निदानात्मक कार्य था, छात्र की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनकी पहचान करना। फिर उसके बाद से दूसरे स्टेप में मैंने उपचारात्मक कार्य आपको बताया, फिर उसका उपचार करके उसकी समस्याओं को दूर करना। और तीसरे नंबर पे अभी मैंने आपको मूल्यांकन कार्य बताया कि मूल्यांकन कार्य किस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है, यानी छात्र की प्रगति को जांचने के लिए जो है मूल्यांकन कार्य किया
जाता है, ताकि उसमें कितना सुधार हुआ है और आगे अभी कितना सुधार किया जा सकता है उसका पता लगाया जा सके। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, और किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन अगर आपका क्रिएट हो रहा होगा माइंड में किसी भी पॉइंट से लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है जिसकी वजह से आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रही है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियो मिले। उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो लाइक करके हमें आप अप्रिसिएट कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही मोटिवेट रहें और आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है प्रोवाइड करते रहें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं कि किस और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, पेपर 1 से रिलेटेड या कोई कॉमन टॉपिक है उससे रिलेटेड, या करंट अफेयर से रिलेटेड किसी भी तरीके की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। बाकी इस वीडियो को आप मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसे आपको प्रेस कर लेना है, ऐसे ही जो है न्यू और इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।